ड्रग की वबा जिस तरह फैलती जा रही है और कहीं न कहीं यूथ अब इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, वही कुछ स्टेक होल्डर से हमने बात की। अब हमारे साथ मौजूद है मुअज़्ज़ज़ शहरी सोपोर के मोहतरम इफ्तिकार अहमद पंडित साहब, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आया ये जो ड्रग मिनेंस इस वक्त देखने को मिल रहा है, इसके हवाले से बात करेंगे। सर, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे इस काबिल आपने समझा कि मेरे पास आप आ गए और इसके बारे में थोड़ा सा गुफ्तगू हुई। मेरा ख्याल है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त यंगस्टर, मतलब जो अपनी डिग्रियां हासिल करके उनमें जब वो अकेलापन आ जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, उसकी वजह से वो गलत कामों में लगते हैं। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। छोटी छोटी स्कीमें, बैंक उनको फाइनेंस दिलाना चाहिए कि अपना हर एक गवर्नमेंट काम नहीं कर सकता है, हर एक गवर्नमेंट काम नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट कितनों को जवाब देगी। हाँ, एक चीज़ है कि उनको फाइनेंस करें और उनको अपने अपने जो उनके छोटे छोटे कारखाने हैं, वाइंडिंग मशीन्स हैं, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, जो कि आजकल की नीड है, वो उनको उसको फाइनेंस करें, वो आगे बढ़ेंगे। जब ऑटोमेटिकली आदमी बिजी रहेगा तो उसके मन में ऑटोमेटिकली निकल जाएगा कि यार मैं किसी बुरे काम पे जाऊंगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी घर चलाने की। आफ्टर मैरिज ही विल हैज़ टू लुक आफ्टर हिज फैमिली। सो ये एक वजह है। एक दूसरी वजह है कि मतलब हमारे अपनी अपनी कॉलोनी में एक कमेटी होनी चाहिए जो कि देखे कि कहाँ कोई लड़का जो है उसको काउंसलिंग करके उसको देखा जाए उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो हमारे एमएलए साहब हैं, हमारी पुलिस है, उनकी वजह से काफ़ी हेल्प मिलता है और हमको थोड़ा सा उनको हेल्प करना चाहिए। थोड़ी छोटी छोटी कमेटियाँ बनाएं जो इसके बारे में देखें। सर, जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की और एक अच्छा सुझाव आपने लोगों के लिए पेश किया कि एक छोटी छोटी कमेटी बननी चाहिए। एज अ सोसाइटी आपने अपना रोल जो है वो लोगों को डिफ़ाइन करने के लिए कहा। सर, वही अगर हम बात करेंगे, जिस तरह आप भी एक बहुत बड़ा यूनिट यहाँ पर चला रहे हो, पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार यहाँ पर मिल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पर नौजवानों की फिलिंग होनी चाहिए? ज़रूर। देखिए, मेरे को जहाँ एम्प्लॉय 3 ज़रूरत होते हैं, मैं 5 लेता हूँ और मैं उनको मतलब अपने तरीके से जितनी हार्ड वर्क है पहले हार्ड वर्क देता हूँ। अगर वो इस हार्ड वर्क से निकलेंगे ना तो वो सोना बन जाएंगे। आप देखेंगे ना आउटसाइड कश्मीर, ये देखो जो हमारा पुराना पास्ट निकला है, उसकी वजह से जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको काम करने की बिल्कुल आदत ही नहीं। अब अगर उनको काम पे लगा कुछ साल, अब कुछ मतलब साल हो गए कि अब सारे यंगस्टर्स जॉब ढूंढते हैं। मेरे पास भी दिन को कम से कम 2-3 आदमी आते हैं जो जॉब ढूंढते हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसकी उस टाइप की उनको मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है। सर, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एज ए रेप्यूटेड बिजनेसमैन, एज ए गुड सिटीज़न, क्या कहना चाहोगे आप नौजवानों को जो आप जैसे बड़े यूनिट होल्डर्स को लेकर एक आस लगाए बैठे हैं? देखो, ऐसा है कि अल्लाह ताला कभी बंद नहीं करता है। आप जाओ, बैंक्स को अप्रोच करो, स्ट्रगल करो, अल्लाह ताला सब दे देगा आपको। एक स्ट्रगल बैंक से ले लो, पैसा दे दो और बहुत सारे ऑप्शंस निकले। ये पुराने ज़माने की तरह नहीं है कि छोटा सा ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रेडीमेड गारमेंट्स, छोटे छोटे वर्कशॉप्स, आज लोगों को छोटा सा काम, मोबाइल सेक्टर इतना बड़ा हो गया, इलेक्ट्रिक सेक्टर इतना बड़ा हो गया, इलेक्ट्रिक फिटिंग इतनी बड़ी हो गई, कहीं ना कहीं वो जॉब कर लेंगे और अपना यूनिट खोलेंगे। तो ये थे इफ्तिकार अहमद पंडित साहब, जिन्होंने नौजवानों से मुखातिब होकर ये कहा कि आपको छोटे छोटे यूनिट्स आपको लेने चाहिए। वही उन्होंने सरकार से भी कहा कि कुछ स्कीम्स है, ये जो नौजवान पढ़े लिखे इनको इन्वॉल्व कीजिएगा, ताकि ये जो इस वक्त एंग्जाइटी का शिकार है, कहीं ना कहीं बेरोज़गारी में मुब्तला है, और यही वजह है कि ये बेरोज़गार नौजवान जो है ये फिर ड्रग एडिक्शन के लिए किसी दूसरी तरह फिर अपना रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। वही जाते जाते आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज हमने मुख्तलिफ सिविल सिटीज़न से बात की और उनका यही कहना है, जिस तरह आप अभी इस प्रोग्राम की वसादत से आप देखोगे कि उनका यही
कहना था कि नौजवान जो है ये कौम का सरमाया होता है और आने वाले दिनों में इन्हीं के ऊपर कौम की जिम्मेदारी आयद होती है। वही मुख्तलिफ लोगों ने हमारे साथ बात की, उनका यही कहना था कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपना कलीदी रोल निभा रही है। वही चाहे ड्रग पेडलर्स हो या इससे मुंसलिक जितने भी कारोबारी लोग जो ड्रग का कारोबार करते हैं, बहुत अच्छी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जहाँ पर इन पर शिकंजा कसा, वही कहीं ना कहीं एक बड़ी तरह से उन्होंने उनकी जो जायदादें हैं जो ड्रग के ज़रिए उन्होंने हासिल की, उन पर भी अब क्रुक की जा रही है। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह निगहबान।